तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा सिंह अनुष्मॉम किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो मेरा बेटा भी स्कूल जा चुका है, उसका आज लास्ट एग्जाम था। और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत हड़बड़ी हो चुकी थी कि मैं थोड़ी लेट से उठी थी इस वजह से। तो अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, बस अभी जस्ट मैं थोड़े इनको मतलब ये ऑफिस गए हैं, स्कूल गया है, तो थोड़ी सी फुर्सत में आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं दोपहर के लंच में क्या बनाऊंगी। तो जो भी बनाऊंगी हो सके तो आपको जरूर दिखाऊंगी, और साथ में मेरी कुछ बची कुची पैकिंग भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले तो चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह सुबह चाय बहुत जरूरी है। वही चाय नहीं पियेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले चाय पीते हैं। तो चाय मैं गर्म होने के लिए डाल चुकी हूँ गैस के ऊपर, तो गर्म हो चुकी होगी। चलिए चाय हम कप में ढाल के लाते हैं। तो ये देखिए चाय गर्म हो चुकी है, और इधर मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया था। दूध भी हमारी अच्छी खासी बॉईल हो गई है। अब गैस बंद करते हैं। और इधर आप जब भी मेरी चूल्हे को देखते होंगे तो देखते होंगे यहाँ पे सील लोड़ी है। तो एग्जैक्टली सभी जानते हैं कि सील लोड़ी में मसाले पीसे जाते हैं, चटनी बनाई जाती है। तो मेरे घर में अक्सर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सील लोड़ी में ही चटनी पीसूं या सब्जी बनाऊं, क्योंकि सील लोड़ी का बहुत अलग टेस्ट होता है। थोड़ा हाथों से ऑफकोर्स मेहनत होता है, लेकिन टेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए सबसे पहले तो चाय ढाल लेते हैं और चाय पी लेते हैं। तो ये आज मैंने चाय थोड़ी कड़क बनाई है। तो चलिए चाय पीते हैं। तो ये लीजिए चाय लेके मैं आ गई हूँ, और थोड़ी देर मैं सोफा बैठ के चाय पहले आराम से पी लेती हूँ, इसके बाद सारे काम होंगे। और तब तक मेरी हेल्पर भी आ गई है, उधर बर्तन वर्तन धो रही है, और इसके बाद मैं डस्टिंग वस्टिंग जो होगी वो सब भी करूंगी। तो पहले इसे हम तो भाई चाय लेके पहले बैठ गए हैं, पहले चाय पी लेते हैं आराम से, इसके बाद बाकी के सारे काम होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मैंने ये नहीं बताया था आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कल हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम जाएंगे अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखने, और इसके बाद हम हो सके तो उधर से ही वैष्णो देवी जाएंगे, क्योंकि ये प्लान हमारा अचानक बना है, पहले से फिक्स नहीं था। और अभी मेरे बेटे का एग्जाम भी आज लास्ट है, उसका फिनिश हो जा रहा है, तो हम सोचे कि थोड़ा घूम के आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर और भी त्योहार शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम जा नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मेरे घर की डस्टिंग वस्टिंग बाकी है, तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं सब काम, इसके बाद फिर मैं आगे के काम आपको दिखाऊंगी।
तो ये देखिए लगभग हमारी पैकिंग आधी हो गई है, बस थोड़ा थोड़ा मेरा बचा हुआ है, मैं अपनी पैकिंग करूंगी। तो ये जो बड़ा वाला है ये इसमें मैंने अपना सारा सामान रखा है और साथ में मेरे बेटे के है कुछ इसमें, और ये जो छोटा वाला ट्रॉली है ये वाली, इसमें मैं मेरे हस्बैंड का सारा कपड़ा रखा हुआ है। तो उनकी पैकिंग तो हो चुकी है, बस मेरी पैकिंग कुछ बची हुई है, थोड़ी मोड़ी जो पैकिंग बची हुई है वो सब कर लेते हैं। तो ये देखिए इधर मेरे कुछ सूट्स हैं और इधर मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया है। तो अब जो मेरे कुछ बचे हुए कपड़े हैं वो सब मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो लौकी और करेला देख के आप समझ गए होंगे कि आज भाई दोपहर की लंच की यही रेसिपी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का दम और साथ में बनाऊंगी मैं करेले की भुजिया, क्योंकि आज भी मेरे घर में रोटी ही बनेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं न्यूज़पेपर नीचे क्यों डालती हूँ। न्यूज़पेपर इसलिए डालती हूँ ताकि इसके छिलके समेटने में मुझे आसानी होती है, इस वजह से मैं न्यूज़पेपर डाल के कट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं करेले की भुजिया बनाऊंगी। तो करेले की भुजिया बनाने के लिए ये जो पीछे निकला हुआ है इसको पहले हम कट कर लेंगे और इसके बाद इसे हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो चलिए पहले इसे हम इसके पीछे निचले का जो हिस्सा है इसे कट करके इसे वॉश कर लेते हैं और इसके बाद इसे कट करते हैं। तो ये देखिए करेले को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। तो और इधर मैंने चॉपर बोर्ड ले लिया है, ये देखिए, और इसमें अब हम कट कर लेते हैं करेले को। ना ही ज्यादा मोटा कट करेंगे और ना ही ज्यादा पतला, कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो अगर मोटे मोटे बीज होंगे तो उसे हम निकाल देंगे, लेकिन अगर पतले खिंची खिंची बीज होंगे तो उसे हम रहने देंगे। इस करेले में ये देखिए कोई मोटा बीज नहीं है, इसीलिए मैंने निकाल रही हूँ, इसी तरह रहने दे रही हूँ। तो पहले मैं करेले को कट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए करेले को मैंने कट कर लिया है और प्याज को मैंने कुछ इस तरह से कट किया है। मैंने लगभग 2 प्याज कट किए हैं और साथ मैंने हरी मिर्ची ली है लगभग 5 से 6, जिसे मैंने बीच से चीरा लगा दिया है। तो चलिए अब भुजिया बनाते हैं। लेकिन भुजिया बनाने से पहले मैं पहले आटा गूंथ के रख लेती हूँ, इसके बाद मैं भुजिया बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने आटा ले लिया है और इधर मैंने पानी ले लिया है। तो चलिए पहले आटा गूंथ लेते हैं। तो इससे तो हमारे बिहार में कठौती बोला जाता है, लेकिन आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं पता कि और सभी लोग क्या बोलते हैं इसे, लेकिन हमारे यहाँ इसे कठौती बोला जाता है, जिसमें आटा हम स्पेशली गूंथते हैं, आटा गूंथने के लिए ही होती है। तो चलिए हम आटा गूंथ लेते हैं पहले। तो जी मैंने अपील पहन लिया है, क्योंकि अब मुझे नीचे मेरे बेटे अनुष को भी लाने जाना है। तो अक्सर मैं जब भी आटा गूंथती हूँ ना तो मेरे सामने का पोर्शन काफी गंदा हो जाता है, ये जो पेट पे लग जाता है आटा। तो इसी वजह से मैंने अपील पहन लिया है। तो पहले आटा गूंथ लेते हैं झटपट से, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं, बस 5 मिनट बाकी है मेरे बेटे को आने में। तो पहले हम फटाफट आटा गूंथ लेते हैं। तो चलिए अब भुजिया बनाते हैं। तो इसलिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें लगभग मैंने 2 चम्मच सरसों तेल मैंने डाल दिया है। तो तेल को थोड़ा रखने देते हैं और सबसे पहले इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची। तो जी तेल गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम मिर्ची डाल लेते हैं। ये देखिए
तो मिर्ची तड़क गई है। अब इसमें मैं कटे हुए करेले को डाल रही हूँ। आंच को मैंने कम कर लिया है। तो इसमें मैंने करेला डाल लिया है। अब इसे मिला लेते हैं। तो अभी हम इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे, बल्कि खुला ही रखेंगे जब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो सूख नहीं जाए। तो ये देखिए करेला का पानी सूख गया है। अब इस टाइम में हम इसमें डाल देंगे हल्दी और साथ में स्वाद अनुसार नमक। और अब इसे मिला लेते हैं। ये काफी इजी रेसिपी है, घर में कोई भी बना सकता है। अगर आपके घर में अगर टीनेजर्स जो बच्चे हैं ना, वो भी बना सकते हैं, या हॉस्टल, ये जान ले तो अगर आप हॉस्टल में भी चाहे तो बच्चे आराम से बना सकते हैं। बहुत ज्यादा झंझट इसमें नहीं है। और अगर आपको कहीं जल्दी है तब भी आप ये भुजिया झटपट से बना सकते हैं। बस 7 से 8 मिनट में भुजिया रेडी हो जाती है। तो इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है। अब लगा देते हैं ढक्कन और इसे हम मीडियम आंच पे रखेंगे। बस बीच बीच में चलाते रहेंगे। बस 3 से 4 मिनट तक इसे रखना है हमें। तो जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अब भुजिया का रंग। मैंने इसे ढककर लगभग आधा पका लिया है। लगभग 50% ये पक गई है। अब इसमें हम इस टाइम में डाल देंगे प्याज जो मैंने कट के रखा है। और इसके बाद इसे ढकना नहीं है, बल्कि मीडियम आंच पे रखकर इसे हमें थोड़ा सा कुरकुरे बनाना है, थोड़ा क्रिस्पी करेंगे इसे हम। तो पहले प्याज डाल लेते हैं। तो अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ प्याज। और इसके साथ मैं 2 सूखे मसाले ऐड करूंगी, इससे इसका टेस्ट काफी बढ़ जाता है। तो पहले इसे मिला लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें कौन से सूखे मसाले डालती हूँ। तो इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच छोटे चम्मच से धनिया पाउडर और 1 चम्मच छोटे चम्मच से जीरा पाउडर। तो इसे मैंने घर में ही पीसा है, मैं घर में ही बनाती हूँ, ये मार्केट वाले नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाली भी डाल सकते हैं, नहीं तो घर में भी बना सकते हैं। बस इतना ही काम करना है। और धीमा आंच पे, मीडियम आंच पे बीच बीच में इस तरह से रखेंगे और इसे थोड़ी क्रिस्पी कर लेंगे। बस हमारी भुजिया रेडी हो जाएगी। तो बस मैं आज का ब्लॉग इतना ही कर रही हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि बस भुजिया कितनी देर में रेडी हो जाएगी। तो जी ब्लॉग काफी लंबा हो जा रहा है, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है, तो प्लीज जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट आप जरूर कीजिएगा।